न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से नर्सिंग कॉलेज का मामला विवाद का विषय बना हुआ है। कहीं घर में कॉलेज चल रहे थे तो उन पर कार्रवाई हुई है, तो कहीं पर एडमिशन करने के लिए घूस लेने के मामले में ये कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। पूरे मामले में अब एक नया बड़ा अपडेट आया है। अब बैतूल और उज्जैन में कई नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया है। जांच में पाया गया है कि कहीं बच्चों कि प्ले स्कूल में कॉलेज चलाया जा रहा है तो कहीं कॉलेज में जरूरी सुविधाएं ही नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के करीब आधा दर्जन से भी अधिक नर्सिंग कॉलेज पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिले के 8 नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया है। प्रशासन ने 4 टीम बनाकर नर्सिंग कॉलेज को सील किए हैं। 8 नर्सिंग कॉलेजों में शामिल विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मारुति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री अग्रसेन महाराज स्कूल एंड कॉलेज नर्सिंग, इसके अलावा मां मालती देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, श्री गोवर्धन स्कूल एंड कॉलेज नर्सिंग, श्री ओम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेदांत कॉलेज ऑफ नर्सिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं बैतूल की नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी अपना दुख बताया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो भविष्य है अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। उनका ये भी कहना है कि हमने नर्सिंग कॉलेज की मान्यता देखकर ही एडमिशन लिया था। हम ग्रामीण छात्राएं किराए का मकान लेकर पढ़ाई कर रही हैं। कॉलेज सील कर दिए जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और यही हाल वहाँ के स्टाफ का भी है, क्योंकि स्टाफ भी कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर भी परेशान है। लेकिन कॉलेज खुले रहने से भी परेशानी है, क्योंकि वो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। अब बता दें कि इधर जिन अनसुटेबल 66 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है, उनके छात्रों के लिए राहत की बात यह भी है कि वह विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ एक ही बार लागू होगी और इस फैसले के बाद विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तहसीलदार ने बयान दिया है, उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद इस मामले पर चर्चा शुरू करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आज बैतूल ज़िले में कुल 8 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता रद्द की गई है और हाईकोर्ट ने सभी कलेक्टर महोदयों को निर्देशित किया है कि जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की है उन्हें आज ही सीलबंद किया जाए। ऐसे कितने कॉलेजेस हैं ज़िले में कुल 8 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिन्हें आज देर रात तक सीलबंद कर दिया जाएगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के अनफिट नर्सिंग कॉलेजों पर फर्जीवाड़े के मामले में एक्शन लगातार जारी है। बैतूल के 8 नर्सिंग कॉलेज सील हुए हैं। सीबीआई की जांच में ये सभी अनफिट पाए गए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में मुकेश गायकवाड़, संवाददाता बैतूल हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा महेश उइके जी जो समाज सेवी हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुकेश जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये हम मामला देखते जा रहे हैं कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मामले में एक के बाद एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के हर एक जिलों में की जा रही है। बैतूल में भी कार्रवाई की गई है, 8 कॉलेजों को सील कर दिया है। इस खबर पर क्या बड़ी अपडेट है, क्या जानकारी बताइए विस्तार से। देखिए मनीष जी, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बैतूल जिले में ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अगर आप ये जो नर्सिंग कॉलेज की बात करेंगे तो ये नर्सिंग कॉलेज खुद ही वेंटिलेटर पे चल रहे थे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि अनकम्प्लीट बिल्डिंगों में और जहाँ कोई सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं थी और मतलब केवल शासन प्रशासन के संरक्षण में ये नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। मतलब यहाँ पे अभी जैसे हम लोगों ने गोवर्धन जो क्रिटिकल जो नर्सिंग कॉलेज है, ये बिल्डिंग में तो आप देखेंगे कि अनकंस्ट्रक्शन, मतलब अभी पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, पूरा ओपन में ही पूरा जो कच्चा जो है ऊपर टेबल कुर्सी बिछा के रखे हुए थे। बस इतना ही स्पेस था, ना वहाँ कोई लैब है ना किसी तरीके से कुछ भी नहीं। बिल्कुल, कोई प्रैक्टिकल लैब भी नहीं थी वहाँ पर क्या? किस प्रकार से ये अनसुटेबल पाए गए हैं? मुकेश जी मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिन 8 कॉलेजों को सील किया गया है उनमें अनसुटेबल क्या था? क्या वहाँ पर सुविधा नहीं थी या वहाँ पर छात्रों के फर्जी तरीके से एडमिशन लिए गए थे या फर्जी तरीके से इसके कागजात नहीं थे? क्या कुछ था वहाँ पर? ये सारी चीजें जो आपने बताई है, सारी चीजें वहाँ पे है। मतलब नॉन अटेंडिंग बच्चे होते हैं, ये क्लासेज लगाते नहीं है, केवल एडमिशन कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता है जो नॉन अटेंडिंग वाला। उसके बाद में अब प्रैक्टिकल तो होते ही नहीं है। जब नॉन अटेंडिंग अगर जो स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल कैसे करेगा, है ना? क्लासेस कैसे चलेगी?
केवल ये है कि मतलब मुखौटा होता है, एक नर्सिंग कॉलेज का जो आड़ में एक मुखौटा रहता है कि टोटल जो चल रहा है एक मुखौटा बना के कि भाई कॉलेज चल रहा है। बिल्कुल। बाकी आप वहाँ पे धरातल पे जाके देखेंगे, जमीनी स्तर पे देखेंगे तो वहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं रहती है, ना वहाँ पे आपको कोई स्टूडेंट मिलेगा, ना कभी ऐसी कोई चीजें, ना शासन प्रशासन कभी ऐसी कोई जांच करता है या कार्रवाई करता है। लेकिन जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है, जब ये कॉलेज खुले थे तो जब इनको मान्यता दी जा रही थी तब क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वहां पर भौतिक निरीक्षण किया था वहां पर? यही तो उनके जो है कि भौतिक निरीक्षण पे तो सवाल उठते हैं कि इन्हें क्या भौतिक निरीक्षण किया होगा भाई। अगर उनने वहां पे जैसे जो है पहली चीज तो वहां पे जो उनका जो बिल्डिंग होनी चाहिए है ना, सबसे पहली चीज तो आपको बिल्डिंग के पूरे जो है कि जो जितने मापदंड है बिल्डिंग होना चाहिए तो मापदंड से अनुरूप। उसके बाद में वहां पे सारी चीजें जितनी भी जो तकनीकी जो चीजें उपलब्ध होना चाहिए, जो ये सब चीजों के लिए नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जो लैब होना चाहिए, उनकी जो मतलब काम करने के लिए या सीखने के लिए जो सारी चीजें रहना चाहिए, ये सारी चीजें तो होती नहीं है। बिल्कुल, प्रैक्टिकली लैब भी नहीं थी वहां पर। ना कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अब देखिए दूसरी ओर अगर हम दूसरा पक्ष अगर देखें तो जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि कॉलेजों की मान्यता तो रद्द कर दी गई, कॉलेज भी सील कर दिए गए। उन कॉलेजों में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उन छात्रों का क्या होगा? हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उनको हम परीक्षा का एक मौका देंगे, अगर वो भी मौका चूका तो क्या उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा? इसके लिए क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? देखिए ये क्या है, कहीं ना कहीं कि कुछ जो छात्रों की भी गलतियां होती है कि उस चीजों को पहले से समय समय पर जो है कि उसको देखना चाहिए। अगर ये गलतियां इतने बाद होती इतने तो इसके बाद अगर आप सारा ठिकरा अगर शासन प्रशासन पे फोड़े तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो है छात्रों की कहीं ना कहीं हाँ ठीक नहीं। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले लेकिन देखिए मुकेश जी, उन्होंने तो ये कहा छात्रों ने कि हमने जब एडमिशन लिया था तो हमने यही देखा था कि इनकी मान्यता है और मान्यता के आधार पर हमने एडमिशन लिया था, लेकिन अब हमको ये नहीं पता था कि जो मान्यता ली गई है वो फर्जी तरीके से ली गई। और ये देखिए ये पक्ष सही भी है, कोई भी कॉलेज अपनी जो फर्जीवाड़ा उसने किया है वो बच्चों को क्यों बताएगा? क्योंकि अगर वो बच्चों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे एडमिशन लेने से कतराएंगे। तो बच्चों के साथ तो ये धोखाधड़ी हुई है, तो उनके हिसाब से तो एक धारा अलग से लगनी चाहिए धोखाधड़ी की। बिल्कुल तो लगनी चाहिए, है ना। और क्या है, कई बार बच्चों का भी रहता है नॉन अटेंडिंग। सबसे मेन चीज तो ये जो नॉन अटेंडिंग वाला जो खेल चलता है ना कि बच्चे जो नॉन अटेंडिंग क्लासेस लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप नर्सिंग की बात नहीं करिए, यहाँ पे और भी ऐसे सारे जो कॉलेज है, अगर एजुकेशन के मामले में भी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे फर्जीवाड़े होते हैं। जो डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, स्वास्थ्य विभाग तो वाकई में इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। ये इनका बहुत बड़ा स्कैम है कि ये सारी चीजें आज मेडिकल जो संचालित होते हैं इसमें भी डी फार्मेसी, बी फार्मेसी किया वो बंदा नहीं होता है। लेकिन नॉन अटेंडिंग कोर्स करना क्यों है? जब आप धरातल पर जाएंगे और जब आप लोगों का इलाज करेंगे तो कैसे इलाज करेंगे जब आपको पता ही नहीं है? आप तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, आप सीख ही नहीं रहे हैं कि मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो ये जाके आपके ऊपर ट्रायल करते हैं ना, ये आपके ऊपर सीखते हैं। सीधा जिला अस्पतालों में जाएंगे, ट्रायल करेंगे, बचे तो आपकी किस्मत, ना बचे तो आपकी किस्मत, ये वो वाली बात हो गई। ये स्वयं ठीक है मुकेश जी, स्वयं यंदूत है। ठीक है। महेश उइके जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिला प्रशासन की कार्रवाई हर एक जिलों में चल रही है, फर्जी नर्सिंग कॉलेज का जो मामला है अब इसकी पूरी जड़ हम देख रहे हैं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि और राज्यों में भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि सीबीआई भी इस मामले में घूस लेती पकड़ी गई है, जयपुर में जाकर के घूस देते थे वो। अब आप इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं? जो कार्रवाई हुई है क्या ठीक हुई है या इससे बड़ी और कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इनको परमिशन दी जाती है सर, तो बिल्डिंग वगैरह और सारी व्यवस्थाएं जो होना चाहिए उसी समय जांच करके ये लोग परमिशन लेते हैं सर। तो उसी समय जो सारी व्यवस्थाएं जो की जाती है, तो ये स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, ये शायद इन लोगों को साथ घूस दे दिया जाता है जो परमिशन लेते समय, और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं रहती। फिर उसके बाद ये जो बच्चों का जो भविष्य खराब होता है, फिर उसके बाद जो है शासन प्रशासन फिर अपने स्तर पर जांच करता है, तो वो भी लापरवाही से करता है। ये नजर आ रहा है सर, क्योंकि इतने सालों से कॉलेज चल रहे हैं और आज जाके ये लोग छापा मार रहे हैं, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो लापरवाही है सर, शासन की है।
अब बच्चे तो ये है कि भाई चलो हमको पढ़ने को जहाँ जो कॉलेज में सीट मिल रही है वहाँ भी लिमिट में सीट रखते हैं सर, हम्म कि नंबर से यानी जो भी नंबरिंग वाइज जो 40-50 बच्चे जो सीट रहते हैं तो जहाँ मिलती है वहीं एडमिशन ले लेते हैं। हम्म तो उससे क्या होता है, नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था बच्चे ना अपनी होने के सुविधा भी कारण तो देखते सारे हैं। अभी कुछ बच्चे अपनी सुविधा सुविधा भी देखते हैं। कुछ छात्राओं ने ये भी बताया कि हम गांव से आकर के किराए के मकान में रह रही हैं, वो भी इसलिए कि हम कुछ सीखें यहाँ से, और यहाँ से अच्छा हमारे पास में डिग्री होगी तो हम आगे भी पढ़ाई कर पाएंगे। उनका मकसद ये नहीं था कि हम, उनको तो दरअसल ये पता ही नहीं था कि हमारे जो जिन कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वो फर्जी है, उनकी मान्यता ही नहीं है। अब इसमें बच्चों का क्या दोष? बच्चों को थोड़ी ना बताया गया कि कॉलेज फर्जी है। अगर ऐसा पहले बताया जाता तो वो एडमिशन ही क्यों लेते? तो फिर उनकी जो दाल रोटी है कैसे चलती? एक तरीके से जो भ्रष्टाचार बिल्कुल जो कॉलेज कर रहे थे वो कैसे कर पाते? जी बिल्कुल सही बात है सर। इस चीज को जो स्वास्थ्य विभाग के या जो बड़े अधिकारी है ये जांच करते रहना चाहिए, करीबन 1-2 महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में हम्म कॉलेजों में जा जाके जांच करना चाहिए सर, क्या सही है, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा हम्म रहा है, और इनके भविष्य का आगे का क्या होगा। ये फर्जी तरीके बिल्कुल। से कर रहा है तो ये तो हम्म गलत है ना सर। फिर ये हम्म आम जनता को किस तरीके से, फिर मरीजों को कैसे सुधारेंगे, कैसा क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। आम जनता तो वैसे तो सूर्यदेव व्यक्ति त्रिवेदी जी, बिल्कुल ठीक है, सूर्यदेव त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले में एक नए सिरे से जांच बैठाने की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो सुटेबल है और जिनको सुटेबल पाया गया था या जिनको हरी झंडी दिखाई गई थी, अब उनकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फिर से जांच पड़ताल की जाएगी, और जांच पड़ताल भी एक सीबीआई की टीम करेगी। इसमें करीब 160 या 69 के करीब में नर्सिंग कॉलेज है। अब दोबारा जांच होगी तो क्या आपको लगता है कि जो जांच की जाएगी वो बिल्कुल पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी? क्योंकि एक जांच हम पहले से देख चुके हैं कि सीबीआई ने उसमें भ्रष्टाचार किया, पैसे लिए उसमें। देखिए भाई साहब, जैसा कि आपका जो देश चैनल है उसका शीर्षक है इलाज का इलाज, तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। ये आज के दौर में जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तब से हम देख रहे हैं कि नित्य नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और अब जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई के लिए मोहन सरकार जो है वो साधुवाद की पात्र है। हाँ। अच्छी कार्रवाई हुई है। अब उम्मीद करते हैं कि फर्जीवाड़ा रुकेगा। नहीं, लेकिन अभी अब तक जी, लेकिन अब हम ये कैसे मान लें कि जो नई जांच होगी या नई जांच कमेटी का गठन किया जाएगा, हालांकि हाई कोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट की उसमें मौजूदगी रहेगी, लेकिन जो सीबीआई के अधिकारी जांच करेंगे क्या इस बार घूस नहीं लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? क्या आप आश्वस्त हैं कि ये जांच पूरी ट्रांसपेरेंसी तरीके से होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी? जैसे कि हम मानते हैं कि संवैधानिक संस्था है सीबीआई, और सीबीआई पे जो एक निरंतर प्रगाढ़ विश्वास रहा है जनता का, वो टूटा है पिछले दिनों जब सीबीआई के अधिकारी ही घूस वाले मामले में संदिग्ध पाए गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। नहीं पाए गए, लेकिन वो घूस लेते पकड़े गए हैं, संदिग्ध नहीं थे, वो घूस लेते पकड़े गए हैं। हाँ, घूस लेते पकड़े गए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, सिस्टम में कितनी अच्छी बात है कि अब सीबीआई वाले भी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। मतलब अब इन लोगों पे भी नजर है। ये एक अच्छा उदाहरण भी है अगर अपन देखें पत्रकारिता के दृष्टिकोण से। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीबीआई वाला व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, इस पे भी सीबीआई की नजर है। मतलब कि आने वाले दिनों में और पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो भी कहीं ना कहीं शक की निगाहों से ही देखी जाएगी। उस पर आश्वस्त होकर नहीं देखी जाएगी, बल्कि शक की निगाहों से देखी जाएगी उसको। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो 3 स्तंभ हैं हमारे, उन स्तंभों के साथ हम लोगों को अपने दृष्टिकोण को समय समय पर सरकारों के हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ती है। अभी तक जो चल रहा था, हजारों बच्चे पढ़ रहे थे उन कॉलेजेस में जो कॉलेज जमीन पर थे ही नहीं। इवन कुछ जगह पे स्कूल और कॉलेज साथ में संचालित हो रहे थे। क्या कायदा था, क्या कानून था, किसी कायदे कानून की बात नहीं होती थी। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक कॉलेज के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। प्रशासन को लोगों ने अलर्ट भी किया था, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा था। अब मोहन सरकार के बाद थोड़ा सा फ्री हैंड मिला है, मुझे लगता है अब फर्जीवाड़े रुकेंगे। बिल्कुल ठीक है।
और देखिए अब जो जांच कमेटी बैठेगी वो उसके वीडियोग्राफी भी करवाएगी। वीडियोग्राफी के दौरान में खास बात इसमें यह है कि जो 169 नर्सिंग कॉलेजों की जांच जिम्मेदारी इस बार सीबीआई को सौंपी गई है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से होगी। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वीडियोग्राफी होगी और मजिस्ट्रेट यानी कि जो जज है वो इसकी पूरी निगरानी करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि कम से कम नहीं तो एक जज को तो शामिल किया गया है। अगर पहले ही एक जज को शामिल किया जाता तो कम से कम ये फर्जीवाड़ा तो नहीं होता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। ठीक है। मैं आपके पास में आऊंगा सर, लेकिन गोवर्धन पाठी जी जो कि तहसीलदार हैं बैतूल के, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ पर। आपने जो कार्रवाई की है बिल्कुल वो एक काबिल तारीफ तो है ही, लेकिन उसमें एक बात यह भी है कि जिन छात्रों का भविष्य अंधकार में है उसके लिए प्रशासन क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगा? नहीं, जिन छात्रों का एडमिशन इन कॉलेजों में है उन्हें एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। और जो कॉलेज को सीलबंद किया गया है इसमें से वो बच्चे अपने दूसरे मान्यता प्राप्त कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। बाकी बच्चों के एग्जाम, मेन एग्जाम हो चुके हैं, इन लोगों को सिर्फ टेक्निकल एग्जाम पेंडिंग है अभी, जो जल्द ही डेट आने पर हो जाएंगे। तो आपने जिन 8 कॉलेजों पर कार्रवाई की है सील करने की, सर उनमें अनसुटेबल क्या पाया गया है? नहीं, हमारे पास इसकी कोई सूचना हमने पृथक से कुछ जांच नहीं की है। हाँ। जो हाईकोर्ट के निर्देश थे और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई जांच कोई अनफिट पाए गए और हमें जो आदेश मिले कलेक्टर महोदय से उसके अनुसार हम लोगों ने उक्त कार्यालयों को सीलबंद करने की कार्रवाई की। लेकिन ये तो कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही की जा रही है, लेकिन हम देखें कि लगातार अनसुटेबल कॉलेजों पर कार्रवाई की जा रही है, उसमें कई प्रकार की खामियां होती है। लेकिन जो 8 कॉलेजों पर हुई है, मैं ये जानना चाह रहा था कि उनमें दरअसल खामियां क्या थी। अगर हम अपने नजरिए से देखें, वो तो हाई कोर्ट का आदेश तक कार्रवाई होनी ही है, लेकिन अगर हम अपने नजरिए से देखें तो उनमें क्या खामियां रही है? मुझे इन कॉलेजों में ये देखने में आया है कि कुछ शर्तें होती है अनुज्ञा की, जिसमें बड़े हॉल होना चाहिए और 7 लैब होना चाहिए, जो इन कॉलेजों में नहीं पाए गए। इसके अलावा और क्या अनसुटेबल था सर यहाँ पर? नहीं, बाकी और मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने इस विषय में जांच नहीं किया हूँ। जी नहीं, फिर भी देखिए हम कहीं ना कहीं उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज को दुरुस्त करने की संकल्पना हम करते हैं, और इसीलिए अगर हम देखें कि एक सामाजिक तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं ना कहीं भी अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसकी निगरानी हमारी ही है। अगर हम वहाँ निगरानी कर रहे हैं और शासन प्रशासन ने कमान हमको सौंपी है तो हम कम से कम ये एक देख ही सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए हम किसी और कॉलेज की बात करें, उज्जैन की बात करें या छिंदवाड़ा की बात करें, और भी जगह पर ऐसी कार्रवाई हुई है। वहाँ ना तो कॉलेज थे, दस्तावेजों में ही कॉलेज चल रहे थे, वहाँ पर ना सीट बेंच थी और ना ही जो रूम होने चाहिए जिस प्रकार से वहाँ पर 3000 स्क्वायर फीट की बात की गई है वो भी नहीं है। ऐसे कई प्रकार के वहाँ पर हम फर्जीवाड़े देख सकते हैं। तो क्या ऐसा भी यहाँ भी ऐसा ही था क्या? जी बिल्कुल, कुछ कॉलेजों में इस प्रकार की अनियमितता मुझे मौके पर जाने पर लगी और यह बात संज्ञान में आई है। अभी तो आगे जो हाईकोर्ट के निर्देश होंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर प्रशासन और जिला कलेक्टर उनके बच्चों की परीक्षा के इंतज़ाम करते हैं तो उसके नियम क्या हो सकते हैं सर? हालांकि अभी तो निर्धारित नहीं किए गए, लेकिन एक आम तौर पर हम देखें कि उसके नियम क्या हो सकते हैं। क्या एक ही बार मौका दिया जाएगा या दोबारा भी मौका दिए जाने की कोई व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मेन एग्जाम तो हो चुके हैं, सिर्फ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम पेंडिंग है, तो उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। डेट डिसाइड होने पर जैसे जिला प्रशासन तय करेगा उस आधार पे हम लोग अन्य जो सुटेबल कॉलेजेस हैं उनमें कराने की व्यवस्था करवाएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे विद्यार्थियों को राहत भी मिलेगी और जो उनकी आशंका है उनको एक आशंका ये भी है कि अब हमारा क्या होगा, हमारा जो भविष्य है वो तो अंधकार में चला जाएगा, हमने जो लाखों रुपए की फीस भरी है तो वो पैसे भी पानी में चले जाएंगे। तो ये सवाल लगातार विद्यार्थियों को बना है, आशंका भी है, और उनके माता पिता इससे अधिक चिंतित है। हमने कुछ माता पिताओं से भी बात की तो वो इससे ज़्यादा चिंतित पाए गए हैं कि देखिए हमने तो बच्चों की फीस भरी है, उसके बावजूद भी अब जो कॉलेज है फर्जी पाए गए तो हम क्या करें। जी, उनकी शंका बिल्कुल सही है, लेकिन जिला प्रशासन कोशिश करेगा कि उनके शंका दूर करे और बच्चों का भविष्य
अंधकार में ना जाए। हम्म, तो कलेक्टर महोदय कुछ इसमें डिसीजन लेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब जिला प्रशासन की कार्रवाई की अपेक्षा है कि कम से कम बच्चों को राहत मिले और उनका जो भविष्य है अंधकार में न जाए। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो मुकेश गायकवाड़ जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से गोवर्धन पाठी जी तहसीलदार हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे और बच्चों के जो भविष्य है उसको लेकर हम भी चिंतित है। जिला प्रशासन नीति नियम बनाएगा। हालांकि डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। अगर डेट डिसाइड भी होगी तो हम कम से कम नहीं तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि बच्चों की परीक्षा हो सके, क्योंकि बच्चों की मेन परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ प्रैक्टिकल बाकी है। जो सुटेबल स्कूल कॉलेज है उनमें हम करवाएंगे। मुकेश जी। जी जी देखिए, जो तहसीलदार साहब ने जो बताया है कि उनके ऐसे पौधे हाई कोर्ट के जो सील करने के आदेश मिले थे और वाकई में वहां पे जांच होनी चाहिए थी। अब जैसे मैं एक वहां पे जो नर्सिंग कॉलेज है जो वहां गया था, तो वहां से क्या हुआ, उन्होंने पहले अपनी फाइलें निकाली और उसके बाद वो सील हुआ है। अब ये हास्यपद नहीं है भाई, जिस चीज की जांच होना चाहिए तुम अपनी फाइलें निकाल रहे हो। साहब मेरे को पहले फाइल निकालने दो, फिर क्या चीज की जांच होगी, अब बताओ आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कार्रवाई की अपेक्षा है और कम से कम जिला प्रशासन ऐसी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक जो माता पिता की आशंका है, बच्चों की भी आशंका है, उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं, सवाल भविष्य का भी है और बच्चों के भी भविष्य इसमें लटका हुआ है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में जिन 66 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता रद्द कर दी गई है, वहाँ के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अन्य सुटेबल 66 कॉलेजों के ये विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि ये सुविधा सिर्फ एक बार लागू करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। यही बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के जो भविष्य थे उसको लेकर के हाईकोर्ट के निर्देश भी है। हाईकोर्ट अब डेट डिसाइड करेगा, उसके बाद में बच्चों के जो प्रैक्टिकल बचे हैं वो भी हो सकेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।